अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना बिसिह्हतिल इअ्तिक़ाद व तहहरा क़ुलूबना मिन अदरानिश शिर्की वल वसनिय्यति वल इल्हाद व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, आज के इस दर्स में हम आप लोगों के सामने मुअल्लिमुल इंशा सूम, जो कि सादसा में दाखिल निसाब है, लेकर के हाज़िर खिदमत है। यह किताब अपने नाम के एतबार से इंशा पर मुश्तमल है। और इंशा वो फ़न है, वो मादा है, वह इल्म है जिसके लिए कोई ख़ास उसूल व ज़वाबित, क़वानीन नहीं है। बनाबरे अब तक मुअल्लिमुल इंशा अव्वल और दूम में जो उसूल व ज़वाबित पढ़ रहे थे, वो ख़ास इंशा के उसूल व ज़वाबित नहीं थे, बल्कि अब तक आपको जो इंशा के नाम से घंटी पढ़ाई जा रही थी, वो सिर्फ इस हद तक थी कि आपको उसके ज़रिए इंशा के लिए तैयार किया जा रहा था। इसलिए कि इल्म सर्फ़, इल्म नहू ही वो इल्म है जिसको जानने के बाद इंशा बनाने की सलाहियत, लियाक़त तलबा के अंदर आ सकते हैं। इसलिए इल्म सर्फ़, इल्म नहू के साथ साथ मुअल्लिमुल इंशा अव्वल और दूम में इंशा से ख़ास मुतालिक बहूस पर गुफ्तगू की जा रही थी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इल्म सर्फ़ और इल्म नहू के साथ साथ अगर इंशा में आप माहिर होना चाहो तो आपको इल्म बलागत की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कि इल्म बलागत ही वह इल्म है जिसके ज़रिए कोई भी इंशा पर्दाज अपने कमाल तक पहुँच सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप गुज़िश्ता 3 सालों से इल्म बलागत को भी पढ़ रहे हो। राबिया में दुरूसुल बलागा, खामिसा में अलबलागतुल वादिहा और फिर सादसा में अलबलागतुल वादिहा पढ़ रहे हो। तब जाकर के आपके सामने इंशा के लिए हम मुअल्लिमुल इंशा सूम को लेकर के हाज़िर खिदमत है। हम चाह रहे थे कि इस साल ऑनलाइन क्लासेस के सिस्टम में हम आप लोगों के सामने मुअल्लिमुल इंशा सूम के दुरूस की बग़ैर तैयारी के इम्तहान लें। इसलिए कि अब तक जो भी पढ़ रहे थे आप, वो इंशा ही से मुतालिक किताबें पढ़ रहे थे, लेकिन फिर इत्माम हुज्जत के तौर पर और आप लोगों के सवाल से बचने और गुरेज करने के लिए मैंने आज के इस दर्स में मुअल्लिमुल इंशा सूम को लेकर के आपके रूबरू होने का इरादा किया है और हाजिर भी है। मुअल्लिमुल इंशा सूम में जो इंशा पर्दाजी सिखाई जाएगी, उससे पहले मैं आपको यह बयान करते चलूँ कि बाज़ लोग इंशा को जो अपने हकीकी माना में नहीं समझते हैं, इंशियों का माना पैदा करने के हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इंशा का तरीका ये है, या फिर आज़ाद इंशा का तरीका ये है कि उस्ताद उर्दू कहें और तलबा उसको अरबी में ट्रांसलेट कर दें। यह इंशा नहीं है।
बल्कि ये तर्जुमा निगारी है, ट्रांसलेशन है। बल्कि इंशा तो ये है कि आप किसी भी ज़बान में किसी भी उन्वान को, किसी भी मौजू को लेकर के हाजिर हो जाएंगे और उसके लवाज़मात को अपने जहन में बैठाइए और फिर उसका अरबी अपने कापी में तहरीर करें या फिर इम्तिहान की कापी में लिखें। इसको कहते हैं इंशा। तभी जाकर के वो अंशा इंशियों के हकीकी माना में इंशा कहलाएगा। और यही वजह है कि इसके कोई ख़ास कवानीन व दवाबित नहीं है। हाँ, इंशा निगारी में या दूसरे माना में अगर हम कहें कि मकाला निगारी में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उस पर मुख्तसर हिदायतें, मुख्तसर रहनुमाई वसूल को उलमाए किराम या मुअल्लिमीन ज़रूर बयान करते हैं। आज के इस दर्स में हम चंद ही चीज़ों की तरफ इशारा करते हुए आज का दर्स ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। क़ब्ल इसके कि किसी एक मौजू और उन्वान के इब्तिदा व इख्तिताम पर बहस करें, हम आपको बयान कर दें कि इंशा में जो चीज़ें मकतूब होती है उसको हम मकाला कह सकते हैं, जो कि एक मादा की शक्ल में आपके इस क्लास में निसादसा में दाखिली निसाब है मकाला। तो जब आपको मकाला लिखने को ही इंशा पर्दाजी करते हैं, इंशा कहते हैं, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि मकाला की कितने किस्में हैं। वाज़ेह है कि वक्त नहीं है, वक्त बहुत कम है, इसलिए हम आपको मुख्तसरन ये सब चीज़ें बयान कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ शस्माही इम्तिहान के बाद मकाला के मालहू अमालई पर दुरूस का अहतमाम करेंगे कि मकाला की कितनी किस्में हैं, मकाला किसको कहते हैं, मकाला किन किन जामियात में दाखिले निसाब है, मकाला किन क्लासेस में लिखने की ज़रूरत पड़ती है, मकाला निगार में किन औसाफ की ज़रूरत है, हकीकी बाहिस यानी मकाला निगार किसको कहते हैं, मुशरिफ की क्या खासियत क्या खुसूसियात होनी चाहिए, मुशरिफ और बाहिस के क्या अमल मकाले के अंदर दाखिल होता है, इन सारी चीज़ों पर इंशाअल्लाह आगे बहस करेंगे। लेकिन अब ज़िम्नन इन चीज़ों को ज़हन में रखें कि मकाला की 3 किस्में हैं। एक बिकालोरियर्स का मकाला, नंबर 2 माजिस्टर का मकाला, नंबर 3 दुक्तोरा यानी PhD का मकाला। बिकालियर्स का मकाला जो है ये मकाला आपके मेआर के मुताबिक मकाला है। अब लोग हिंदुस्तान या पाकिस्तान के मदारिस में जो आलमियत और फजीलत की सनद और सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए मकाला लिखते हो वो बिकालियर्स पर मुश्तमिल है। और इससे ऊपर का जो मकाला रहता है, जो MA की सतह का मकाला या MA की सतह की बहस कहते हैं, वो माजिस्टर का लाया जाता है। और उसके ऊपर जो है वो दुक्तोरा यानी PhD की सतह की बहस या मकाला है। बिकालियर्स के क्या तरीक़ाकार है। बिकालियर्स में मकाला निगार का यह अमल उसमें दखल अंदाज होता है कि वो मुख्तलिफ मसादिर व मराजिअ की तरफ रुजू करके उनके चुनिंदा असबाक में से चुनिंदा मवाद व नसूस को अख़ज़ करते हैं और अपने मुताबिक तंजीम व तनसीक के ज़रिए अपने मकाला में इसको जगह देते हैं। गोया के सादे अल्फाज में हम ये कहें कि बिकालियर्स के मकाला में सिर्फ नकल का अमल अंदाज दाखिल होता है, यानी बिकालियर्स के मकाला में
सिर्फ नसूस को नकल किए जाते हैं और नकल करने के जो तरीक़ाकार होते हैं, नकल करने के लिए जो तरतीब व तनसीब की ज़रूरत पड़ती है, यही असल काम बाहिस का होता है कि कहाँ, किस मौके पे, कब, कैसे, किस मवाद को कहाँ जगह दे। इसी अमल को बाहिस का मकाला निगारी शुमार किया जाता है इस मियार में। इसके बरखिलाफ़ दुक्तोरा और माजिस्टर की सतह की बहस में अपनी तरफ से राय दहंदी और उसको दलील के साथ समझाने, इसी तरह मुनाकशा करने वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है। ताहम अब हम उसको नहीं लाएंगे या उस पर बहस नहीं करेंगे। अब हम जो मकाला लिख रहे हैं या हम जो अनावीन मुंतखब कर रहे हैं और जिस पर कोई उन्वान लिखना चाह रहे हैं, उसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसके लिए भी बहुत सारे उसूल और ज़वाबित या हिदायतें बयान किए जाते हैं। ताहम आपको सिर्फ एक मुख्तसर मकाला लिखने के लिए जिन अनासिर या जिन सुर्खियों की ज़रूरत पड़ती है, उसकी तरफ मुख्तसरन इशारा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मकाला लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक उन्वान की ज़रूरत पड़ती है। जिस उन्वान पर आप बहस करना चाहते हो, जिस उन्वान पर आप मकाला लिखना चाहते हो, फिर उसके बाद उसमें इफ्तिताह की ज़रूरत पड़ती है। इफ्तिताह की ज़रूरत पड़ती है। इफ्तिताह किसको कहते हैं? तो कहते हैं कि इफ्तिताह कहते हैं मज़मून के उन अल्फाज या उन इबारतों को जिससे मज़मून या मकाला की इब्तिदा किए जाए, यानी जो उन्वान के अहमियत फ़ज़ीलत पर मुश्तमल हो। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इफ्तिताह को दूसरे माना में हम मुक़द्दमा, तमहीद, तौतिया का भी नाम दे सकते हैं। यानी जो मुक़द्दमा, तमहीद, तौतिया और शुरुआती कलमात पेश लफ्ज़ पर मुश्तमल हो, उसको इफ्तिताह कहते हैं। फिर उसके बाद मौज़ूए मकाला का नंबर आता है। मौज़ूए मकाला यानी जिस मकाला या जिस उन्वान पर आप बहस करना चाहते हो, लिखना चाह रहे हो, उस उन्वान की जो बुनियादी चीज़ें हैं जिसको मतन की हैसियत हासिल है, उसको बयान करने की ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह मौज़ूए मकाला में क्या क्या अनासिर आ सकते हैं, मसलन उसकी कितनी किस्में हैं, उसके क्या अराकीन है, उसकी क्या खूबी है, उसकी क्या खुसूसियातें हैं, इन अनासिर को बयान करने की ज़रूरत पड़ती है। और फिर आखिर में इख्तिताम की ज़रूरत पड़ती है, यानी मकाला को ख़त्म करने का तरीक़ा भी आना अज़हद ज़रूरी है। और ये वो इबारत या वो अल्फाज होते हैं जिन पर मज़मून को ख़त्म किया जाता है, खा दुआया कलिमात हो या उस मकाला से मुतालिक आखिरी कलिमात हों, और उस मज़मून और उस मकाले का नतीजा और ख़ात्मा हो। इस मुख्तसर से दर्स के बाद मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग इन उसूल और ज़वाबित के मुताबिक अपने अपने कापियों में कम अज़ कम 4 अनाबीन पर मुश्तमल, 4 सफ़हे पर मुश्तमल 4 अनाबीन को लिख लें, ताकि इम्तिहान की सूरत में आपको नाकामी का सामना ना करना पड़े। 4 उन्वान यानी जिस जामिया में आप पढ़ रहे हो
उसके बारे में एक उन्वान होना चाहिए, अल-जामिअतुर रहमानिय्यतु बिन-रियाद। इसी तरह दूसरा उन्वान रहेगा आपके ऑनलाइन दर्स से मुतालिक कि ऑनलाइन दर्स आपके लिए मुदीर है या मुफीद है। मुदीर है तो किस हद तक, मुफीद है तो किस हद तक, इसमें क्या फ़वाइद आपको नज़र आ रहे हैं और क्या कमियां नज़र आ रही है। ऑनलाइन दर्स में वो कौन सी चीज़ें हो सकती है जो आपके लिए मुफीद साबित हो, वो कौन सी चीज़ें हो सकती है जो आपके लिए मुदीर साबित हो रही है। इन चीज़ों पर मुश्तमल एक मकाला आप लिख सकते हो। तीसरा उन्वान रहेगा, मकाला चूँकि कलम से मुतालिक है, दूसरे माना में सहाफ़त से मुतालिक है, इसलिए आप कलम से मुतालिक भी एक उन्वान लिख लोगे। कलम से मुतालिक उन्वान लिखने के लिए आपको आपकी किताब मौलवी नसर में सफ़ा नंबर 22-23 में उसका नमूना भी पेश किया गया है। आपको उससे इस्तेफ़ादा करके लिखने की सलाहियत भी आनी चाहिए और अगर आप उसी पर इक्तफ़ा करो तो भी काम चल जाएगा। और चौथा उन्वान रहेगा आपके माहौल, आपके बिया से मुतालिक, यानी बियातु फलान, फला शख्स का माहौल, या फिर आप इसको आप यूँ नाम भी दे सकते हो, बियातु क़रियति फलान, फला शख्स के गांव का माहौल कह करके उस उन्वान को लिख सकते हो और अपने गांव, अपने कस्बा से मुतालिक बस लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन 4 अनावीन में तैयारी करके इम्तिहान में कामयाबी की तरक्की पे चलेंगे और इम्तिहान में इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छे नंबरात हासिल करेंगे। आज का दर्स हम यहीं से ख़त्म करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि इलाही आलमीन हमें इन शब बर्दाश्ती की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।